जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा तो यही करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, किंतु जानती हूँ कि इस समय हमारी मनोस्थिति अच्छी नहीं है। 22 अप्रैल 2025 को जो दुखद घटना हुई, जिसमें निर्दोष हिंदुओं को एक एक निशाना करके मारा गया, उस पर कुछ विशेष लोगों का यह कहना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, यह और भी कष्टदायी है, दुखदायी है। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसी घटना दोबारा कभी ना हो और जो भी इस घटना में संलिप्त है उसे ऐसी सज़ा मिले कि दोबारा वो इस तरह की घटना करने के बारे में सोच भी ना पाए। उन दिवंगतों की आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को मजबूती मिले। मन नहीं था रिकॉर्ड करने का, क्योंकि कभी ऐसा लगता है कि यह भक्ति का नहीं, शक्ति अर्जित करने का समय है। लेकिन चूंकि हमने एक पुस्तक हाथ में उठाई है और उसे हमें पूरा करना है, तो विनय पत्रिका के पाठ को हम आगे बढ़ाते हैं। विनय पत्रिका तुलसीदास जी द्वारा रचित एक ग्रंथ है। पद संख्या 124। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? जो निज मन परिहरे विकारा, तो कत द्वैत जनित संसृति दुख संशय शोक अपारा। शत्रु मित्र मध्यस्थ तीनिये मन कीन्हे बरियाई, त्यागन गहन उपेक्षणीय अहि हाटक तृण की नाई। यदि हमारा मन विकारों को छोड़ दे तो फिर द्वैत भाव से उत्पन्न संसारी दुख, भ्रम और अपार शोक क्यों हो। अर्थात यदि मन में विकार ही समाप्त हो जाएं, तो जो द्वैतवाद, द्वैत अर्थात मैं अलग हूं और परमात्मा अलग है, इस भाव से जो उत्पन्न दुख होते हैं, संसार के दुख, उन सब से मुझे मुक्ति मिल जाए। क्योंकि यह सब मन के विकारों के ही परिणाम होते हैं। मन के कौन से विकार? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। शत्रु, मित्र और उदासीन, इन तीनों की मन ने ही हठ से कल्पना कर रखी है। यह मन ही तो है जो कुछ को शत्रु मानता है, कुछ को मित्र मानता है और कुछ के प्रति उदासीन रहता है। शत्रु को सांप के समान त्याग देना चाहिए, मित्र को स्वर्ण की तरह ग्रहण करना चाहिए और उदासीन की तृण की तरह उपेक्षा, तृण अर्थात तिनका, उसकी तरह उपेक्षा कर देनी चाहिए। ये सब मन की ही कल्पनाएं हैं। आगे लिखते हैं, असन बसन पशु वस्तु विविध विधि, सब मनि महरह जैसे। सरग नरक चर अचर लोक बहु, बसत मध्य मन तैसे। बिटप मध्य पुत्रिका सूत मह कंचुक भी नहीं बनाए। मन मह तथा लीन नाना तनु प्रगटत अवसर पाए। जैसे बहुमूल्य मणि में भोजन, वस्त्र, पशु और अनेक प्रकार की चीजें रहती हैं, वैसे ही स्वर्ग, नरक, चर, अचर और बहुत से लोक इस मन में रहते हैं। भाव यह है कि छोटी सी मणि के मोल से, आपके पास एक मणि है तो उसके मूल्य में आप जो चाहे वह खरीद सकते हैं, खाने पीने, पहनने इत्यादि की चीजें। वैसे ही मन के प्रताप से जो मन की स्थिति है, उसी के अनुसार आपको स्वर्ग, नरक, दुख, सुख की अनुभूति होती है। जैसे पेड़ के बीच में कठपुतली और सूत में वस्त्र बिना बनाए ही सदा रहते हैं, उसी प्रकार इस मन में भी अनेक प्रकार के शरीर लीन रहते हैं। फिर से सुनिए, जैसे पेड़ के बीच में कठपुतली, पेड़, लकड़ी से जितनी भी वस्तुएं बन रही है, वस्तुतः वो उसमें पहले से समाहित हैं, उसको आकार देने का काम बढ़ई करता है। सूत में वस्त्र पहले से है, उसको आकार देने का काम कारीगर जो वस्त्र के काम करता है वो करता है।
ऐसे ही मन में भी अनेक प्रकार के शरीर लीन रहते हैं जो समय पाकर प्रकट हो जाते हैं। इस मन के विकार कब छूटेंगे? जब श्री रघुनाथ जी की भक्ति रूपी जल से धुलकर चित्त निर्मल हो जाएगा, तब अनायास ही सत्य रूप परमात्मा दिखलाई देंगे। किंतु तुलसीदास कहते हैं, इस चैतन्य के विलास रूप जगत का सत्य तत्व परमात्मा समझते समझते ही समझ में आवेगा। पद संख्या 125 हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। जय श्री राम।